धर्म की शिक्षा ना दे, अब आपके उपदेश नहीं रोक पाएंगे इस महायुद्ध को। 5 गांव तो क्या, सोई की नोक जितनी भूमि भी उन पांडवों को नहीं दूंगा। बंदी बना लो इस ग्वाले को। इसी कारण से इस युद्ध को प्रारंभ किया था भ्राता भीम, तुम्हारे मस्तक को मेरे चरणों के नीचे कुचल देने के लिए। उठो भ्राता भीम, उठो, कीरों की भांति भूमि पे क्यों पड़े हो? उठो और द्वंद्व करो मुझसे। क्या देखोगे पार्थ? जिसे पक्षी की आंख बीनते हुए वृक्ष की डाल तक दिखाई नहीं देती, वह आज इस समग्र रणभूमि को क्यों देखना चाहता है? विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो 2 डाली जन्म लेती है। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। ये समाज संसार के लिए, और ये सारा संसार सृष्टि के लिए, और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस सत्य को जान लेता है, उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वथा के लिए सुरक्षित रहे। इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा, अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। आपका चारित्र्य भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। वासुदेव, आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरा धर्म सत्य है, इसलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं आपको पराजित कर सकता हूं महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। जाति की आड़ में कब तक बचाओगे अपने प्राण? कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम्हें ढूंढ ही लेंगे मेरे वाण। पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य ही उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। धर्म की शिक्षा ना दे, अब आपके उपदेश नहीं रोक पाएंगे इस महायुद्ध को। 5 गांव तो क्या, सोई की नोक जितनी भूमि भी उन पांडवों को नहीं दूंगा। बंदी बना लो इस ग्वाले को। इसी कारण से इस युद्ध को प्रारंभ किया था भ्राता भीम, तुम्हारे मस्तक को मेरे चरणों के नीचे कुचल देने के लिए। उठो भ्राता भीम, उठो, कीरों की भांति भूमि पे क्यों पड़े हो? उठो और द्वंद्व करो मुझसे। क्या देखोगे पार्थ? जिसे पक्षी की आंख बीनते हुए वृक्ष की डाल तक दिखाई नहीं देती, वह आज इस समग्र रणभूमि को क्यों देखना चाहता है? विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो 2 डाली जन्म लेती है। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। ये समाज संसार के लिए, और ये सारा संसार सृष्टि के लिए, और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस सत्य को जान लेता है, उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वथा के लिए सुरक्षित रहे। इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा, अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन
ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। आपका चारित्र्य भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। वासुदेव, आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरा धर्म सत्य है, इसलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं आपको पराजित कर सकता हूं महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। जाति की आड़ में कब तक बचाओगे अपने प्राण? कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम्हें ढूंढ ही लेंगे मेरे वाण। पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य ही उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता।